नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और हमारे इस खास बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ेंगे महाराष्ट्र के सांसद रामदास अठावले जी। रामदास अठावले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। हाँ, बोलिए बोलिए। नमस्कार। सर, जिस तरीके से जय भीम। महाराष्ट्र में इस वक्त गहमा गहमी का माहौल है, कंगना रनौत के दफ्तर पे और उनके घर के ऊपर जिस तरह से बीएमसी ने तोड़फोड़ की है और उसके बाद शाम को आप उनसे मिल के आए, सबसे पहले तो क्या बातचीत हुई आप लोगों के बीच? हाँ, मतलब कंगना रनावत उनके साथ 1 घंटा तक बातचीत हुई। जी खार में जो मकान है वहां मैं आज गया और उनको मैंने मेरे पार्टी की तरफ सुरक्षा दी जाएगा ऐसा मैंने आश्वासन दे दिया है। उनके साथ बहुत दिसंबर मेरी बातचीत हुई। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में मुझे बहुत बड़ा आदर है, ऐसा था और जी सती व्यवस्था खत्म होनी चाहिए ऐसी भूमिका है उन्होंने मुझे बताया। और मैं मुंबई हूँ और मैं अभी मराठी सीखने वाली हूँ। मुझे मराठी बहुत अच्छी लगती है, मैं मराठी समझती हूँ। मैं जी हिमाचल प्रदेश की हूँ लेकिन मैं 16 साल से मुंबई रह रही हूँ। लेकिन अभी मैं मराठी सीखूंगी और मैं मराठी ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। दूसरा, उनका जो ऑफिस था मतलब पाली हिल में जनवरी में उन्होंने ऑफिस बनाया था। बहुत ही अच्छा ऑफिस था, फर्नीचर बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बोला मेरी जो पूरी फिल्म की कमाई है ये पूरी कमाई मैंने उसमें मतलब डाल दी थी और म्यूनसिपालिटी ने मैं यहाँ नहीं थी जी तो भी मतलब उन्होंने नोटिस वहां लगाया और फौरन उन्होंने आकर वहां उसकी तोड़फाड़ जी की है। जी आज मतलब वहां वो जाकर भी आई है, वो ऑफिस देकर भी आई है। तो जी वो अभी कोर्ट में जाने वाली है। मैंने उनको सलाह दी है कि वो कोर्ट में आपने जाना चाहिए और मुंबई महानगर पालिका ने इसका कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। जी अभी अठा संजय राव जी बोल रहे हैं कि भाई ये काम म्यूनसिपालिटी का है। अभी म्यूनसिपालिटी तो शिवसेना के हाथ में है, मेयर शिवसेना का है और इसीलिए मतलब शिवसेना के इशारे पर ही ये कार्रवाई हुई है, बदला लेने के लिए कार्रवाई हुई है। उनको मतलब जानबूझकर तकलीफ देने के लिए कार्रवाई जी का जानबूझ कर अपमान करने के लिए कार्रवाई हुई है। ऐसा मैंने उनके साथ जो बातचीत मेरी की जी तो मैंने भी उनको सलाह दी है कि आप कोर्ट में जाइए। मैं भी पुलिस कमिश्नर से बात जो वहाँ के डीएमसी है और असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर है, इसे मैं बात करूंगा। जी और मतलब वहां भी उनका जो मकान है, मकान के लिए भी कुछ उन्होंने 2018 में नोटिस दी थी। जी तो ये था कुछ 2-3 फीट ऊपर उन्होंने वो ये मतलब वो ऊपर हंगामा किया है। जी तो मतलब ऐसे मुंबई में कम से कम 52,000 से ज्यादा केसेस हैं जो म्यूनसिपालिटी के पास कंप्लेंट है लेकिन म्यूनसिपालिटी कार्रवाई नहीं करती है। जी दाऊद की 2 बिल्डिंग टूटने का आदेश कोर्ट का है, मुंबई हाई कोर्ट का है। जी उसके बावजूद भी मतलब म्यूनसिपालिटी दाऊद को डरती है, हम्म उनकी बिल्डिंग नहीं गिराती है। लेकिन कंगना राणावत का जो ऑफिस है वो बोलती है भाई 2-3 इंच कुछ ज्यादा था। और वो भी मतलब जो हमारा बिल्डर था उन्होंने मतलब बनाया था, मुझे इसके बारे में कोई कल्पना नहीं है। और जी मुझे 2-3 इंच बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, मेरा इतना अच्छा ऑफिस है। पूरा मतलब म्यूनसिपालिटी ने फर्नीचर भी तोड़ दिया है। फर्नीचर तोड़ने का उनको क्या अधिकार है म्यूनसिपालिटी को? बिल्कुल अगर बिल्कुल। उनको कुछ तोड़ना जी काम था उसको मतलब उन्होंने तो तोड़ना चाहिए था, जी लेकिन उन्होंने अंदर जाकर उनका फर्नीचर भी बर्बाद कर दिया है। जी अठावले करोड़ों जी। रुपए का नुकसान मतलब उन्होंने। जी सर, यही बहुत बोलो बड़ी बोलो बात बोलो। है कि कि अभी बिना जिस तरीके से उनका इंतजार भी नहीं किया गया, उनको जो नोटिस देना चाहिए था कंगना के हाथ में देना चाहिए था। बीएमसी ने बिल्कुल आनन फानन में जिस तरीके से एक्शन लिया, ये कहीं ना कहीं गलत तो है ही। ये पूरी तरीके से दिख रहा है कि रिवेंज की एक राजनीति चल रही है कि अगर कंगना ने कुछ कहा उस पर संजय राउत का पलटवार हो और उसके बाद उन्होंने अगर जब चेतावनी दी कि मैं आ रही हूँ मुंबई, जिसको रोकना मुझे रोक करके दिखा देना, उसके बाद बिल्कुल इस तरीके से जैसे कुलबुलाहट हो, एक झिलमिला, एक बिल्कुल कुलबुलाहट थी कि ऐसा कैसे आपने हमसे कह दिया। एक एक्ट्रेस जो यहाँ पे आकर के काम करती है वो ऐसे मुख्यमंत्री को किस तरीके से कैसे बोल सकती, ये चीज चुप गई। ये तिलमिलाहट देखने को मिली और उसके बाद ये पूरा एक्शन उसी का नतीजा लगता है। हाँ स्वाति जी, चौरसिया जी, आप जो बता रहे सही बात है कि अगर म्यूनसिपालिटी को नोटिस देना था तो कंगना कल आने वाली थी, उनके हाथ में नोटिस देना चाहिए था। इसमें उन्होंने बताना चाहिए था कि भाई ये थोड़ा सा इलीगल बांधकाम हुआ है और उनको थोड़ा 3-4 दिन का टाइम देना चाहिए था। वो कोर्ट में जाती थी, कोर्ट में न्याय मांगती थी, कोर्ट उसको स्टे देता था।
जी लेकिन ये मतलब जानबूझकर मतलब उनको तकलीफ देने के लिए, जी उनको बदनाम करने के लिए, को उनका अपमान करने के लिए शिवसेना के हाथ में म्यूनिसिपालिटी है और शिवसेना ने या मुंबई महानगर पालिका ने ये कार्रवाई मतलब इसी तरह की है। मैं तो मांग करता हूँ कि भाई जिन अधिकारी ने ऑर्डर निकाली थी, जी जिन अधिकारियों ने मतलब बुलडोजर पे भेजा था, बुलडोजर से मतलब वो जो पूरी बिल्डिंग गिराने का काम हुआ, फर्नीचर तोड़ने का काम हुआ, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कंगना को कॉम्पेंसेशन मिलना ही चाहिए। इसी तरह की मेरी मांग है और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय जो है, कोर्ट जो है, ये जरूर कंगना के बाजू में न्याय देगा और जो भी मतलब जो मतलब म्यूनिसिपालिटी ने कार्रवाई की है उसके खिलाफ कंगना कोर्ट की जाएगी और कोर्ट जरूर उनको न्याय देगा, उनको कंपेंसेशन जरूर मिलेगा। जी स्वाति जी। जी, कुल मिलाकर के आपका पूरा सपोर्ट है, देश भर से कंगना को सपोर्ट मिल रहा है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी होती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि खुद मुंबईकर जो है वो भी कंगना के सपोर्ट में आ गए हैं कि एकाएक आपने जा करके कार्रवाई कर दी, आपने क्यों नहीं समय लिया, आपने क्यों नहीं नोटिस दिया। वहीं पे कंगना के नेबर हैं मनीष मल्होत्रा, उनके घर पे किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई और साथ ही साथ आपने खुद अभी बताया कि तकरीबन 52,000 से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के हैं, लेकिन वहां पे बीएमसी की नींद नहीं खुली, उनके लिए एक्शन लेने के लिए बीएमसी की नींद नहीं खुली। एकाएक एक रात में बीएमसी जाग गई कि कंगना का घर जाके तोड़ना है। हाँ, तो आप जो बता रहे हैं कि ये जानबूझकर कंगना की छेड़छाड़ करने के लिए, कंगना का अपमान करने के लिए, कंगना को धमकी देने के लिए, जी कंगना की बेइज्जत करने के लिए जानबूझकर मुंबई महानगर पालिका ने शिवसेना के इशारे पर जी मतलब ये कार्रवाई की है जी और मुख्यमंत्री ने इसमें दखल लेने की आवश्यकता थी। जी मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे जो है उनकी जिम्मेदारी थी कि भाई म्यूनिसिपालिटी को बोलना चाहिए था कि भाई ऐसा मत करो। जी ये अभिनेत्री अपने मुंबई में रहती है, जी 16 साल यहाँ रहती है, बहुत सारी फिल्मों उन्होंने काम किया है और उनको इसी तरह का ठीक बात है, कानून सबके लिए होता है और कुछ गलत होगा तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, जी लेकिन उनके हाथ में नोटिस देने की आवश्यकता थी, ऐसा हुआ नहीं। वो जी मुंबई पहुंचने के पहले मतलब वहां पर कार्रवाई हुई, जानबूझकर कार्रवाई हुई और इसीलिए मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने जब कल कंगना इधर आई थी तो रिपब्लिकन पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता एयरपोर्ट गए थे और हमने उनको संरक्षण देने का वादा किया था। आज भी मैं उनको उनके घर पर 1 घंटा पर था कार जी में और मैं उनको विश्वास दिलाकर आया हूँ कि आपको डरने की बात नहीं है। मुंबई किसी के बाप की जागीरी नहीं है, मुंबई सबकी है, शिवसेना की है, आरपीआई की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है या कोई बिना पार्टी वाले भी लोग है उनकी भी मुंबई है। ये मुंबई जरूर मराठी लोगों की है, मराठी लोगों की राजधानी है, लेकिन आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई सब देश की है। जी पूरे देश को मुंबई ने साथ किया है, सारे जी देश के आने वाले लोगों को यहाँ रोजगार दिया है, जी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को काम करने का मौका दे दिया है। इतनी बड़ी मुंबई है और इसीलिए मतलब मुंबई का अपमान नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने कंगना का सपोर्ट करने का निर्णय मैंने लिया है और कंगना के साथ रिपब्लिकन पार्टी रहेगी। मुझे आज पत्रकारों ने पूछा था कि क्या कंगना आपके पार्टी में आने वाली है क्या, तो मैंने उनके साथ मतलब उन्होंने बोला था कि मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। आज तो उन्होंने ऐसा बोला है, अगर होता है तो ठीक बात है, वो आरपीआई में आती तो बहुत अच्छा है, बीजेपी में अगर आएगी तो और भी अच्छा है, लेकिन पार्टी का विषय तो नहीं। वो एक फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अभिनेत्री है जी और उनको संरक्षण मिलना चाहिए। मुंबई पुलिस ने बहुत ही अच्छा संरक्षण उनको अभी दे जी दिया है। एयरपोर्ट से मतलब कोई भी मतलब उनको टच ना करते हुए जी या उनके घर में पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने उनको पहुंचाया है। अभी भी मुंबई पुलिस का यहाँ पूरा बंदोबस्त है। दिल्ली में संजय राउत जो है हमारे शिवसेना के राज्यसभा के मेंबर है, प्रवक्ता भी है, हमारे मित्र भी है, उनके घर पर भी दिल्ली पुलिस ने वहां तो सुरक्षा रखी है, वहां भेदभाव नहीं करते हैं। हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो इसी तरह का भेदभाव नहीं करती है और संजय राउत आज हमारे साथ नहीं है, मतलब 8 महीना पहले हमारे साथ थे, लेकिन अभी कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस साथ होते चले गए हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि भाई संजय राउत को कोई भी मतलब उनके कोई भी उनको हाथ ना लगाए, उनको कोई भी उनका अपमान ना करे। जी इसीलिए दिल्ली पुलिस ने उनके बंगले पर पूरी सिक्योरिटी रख दी है। स्वाति जी। जी इस पे आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि अगर कंगना राजनीति में आती हैं तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया स्वागत करेगी कंगना का।
हाँ, तो अगर आरटीआई में आती है तो मैं 100% स्वागत करूंगा, और बीजेपी में जाती है तो 50% स्वागत करूंगा। क्योंकि ठीक बात है, मेरे पार्टी में आती है तो मुझे और ज्यादा आनंद होगा, जी लेकिन बीजेपी में आती है तो भी मुझे आनंद होगा। जी देखते हैं अगर भविष्य में क्या होता है, वो क्या सोचती है। लेकिन आज उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में अच्छी बात की, जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ये भी बात की। उन्होंने ये भी बोला कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हूँ, तो जी ये कलाकार कौन सी जाति का है, वो टेक्नीशियन कौन सी जाति का है, वो मुझे कुछ हम नहीं पूछते हैं, सभी जाति के लोग उसमें होते हैं। और मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ, और जातिवाद खत्म होना चाहिए। इसी तरह की उन्होंने मुझे अपनी बात, अपनी भूमिका बताई है पति जी। जी। हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि मैलिफाइड इंटेंशन के साथ उनके घर पर तोड़फोड़ की गई है, उन्हें पहले सूचना क्यों नहीं दी गई, और अगर नोटिस दिया जाता, समय देते कंगना को और उसके बाद एक्शन लेना चाहिए था। हाई कोर्ट ने साफ किया है टिप्पणी देते हुए कि मैलिफाइड इंटेंशन के साथ ये पूरी तोड़फोड़ की गई है। हाँ, तो मतलब जो मुंबई हाईकोर्ट ने बताया बात सही है कि ये जानबूझकर कंगना राणावत पर अन्याय हुआ है। जानबूझकर उनके हाथ में नोटिस देने के बगैर वहां नोटिस लगाई है और एकदम तोड़ने के लिए आई है। ये बहुत बड़ा मतलब हुकुमशाही की गोष्ट है, और ये हिटलर शाही जैसी ये बात है। तो कोर्ट अभी 22 तारीख को उनकी सुनवाई होने वाली है, तो 22 तारीख को कोर्ट सुनवाई करेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि कंगना को पूरा कॉम्पेंसेशन देने का ऑर्डर कोर्ट निकालेगी। मुंबई महानगर पालिका को पूरा कॉम्पेंसेशन देना होगा, बिल्डिंग है पूरी ऑफिस की बना के देनी होगी, और मुंबई महानगर पालिका का मुंह काला हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी। संजय राउत ने जिस तरीके से बयान दिया है, आज की तारीख में अगर बाला साहब ठाकरे होते तो इस तरीके का जो बयान उन्होंने एक महिला के ऊपर जो टिप्पणी की थी, जिन अपशब्दों का प्रयोग किया था, मैं तो करना भी नहीं चाहूँगी नेशनल टेलीविज़न के ऊपर। जिस तरह से उन्होंने जो टिप्पणी की, जो शब्दों का यूज़ किया था, जो शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद कंगना ने एक वीडियो जारी करके उसका जवाब दिया था। बाला साहब ठाकरे होते तो संजय राउत के ऊपर किस तरह का एक्शन होता या किस तरीके की प्रतिक्रिया उनकी होती? अगर बाला साहब ठाकरे होते थे तो मुझे लगता है कि वो कंगना के बाजू जरूर लेते थे। इसी तरह उनका मतलब नुकसान करने की भूमिका बाला साहब नहीं रखते थे। ठीक बात है, उन्होंने जो बात की थी उससे हम भी सहमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी भावना जो थी, उनकी भावना मन से, मतलब उन्होंने सुशांत राजपूत के केस में सही बात बताई थी, ड्रग की भूमिका उन्होंने रखी थी, लेकिन उसमें रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और भी कोई लोग पकड़े गए हैं। लेकिन शिवसेना ने, सामना ने बड़ी न्यूज छापी कि भाई ड्रग से कंगना राणावत का संबंध है। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर मेरा संबंध कुछ होगा, मैंने तो ये ओपन किया, लेकिन अगर मेरा संबंध होगा तो मैं मुंबई छोड़कर चली। तो मतलब इस तरह का आरोप इनको ऊपर लगाकर उनको बदनाम करने की कोशिश शिवसेना कर रही है, संजय राउत कर रहे हैं। और मतलब इसी तरह मुझे लगता है कि बाला साहब ठाकरे होते थे तो जरूर बाला साहब ठाकरे जी के और सभी फिल्म एक्टर के, एक्ट्रेस के बहुत अच्छे संबंध थे। बहुत सारे लोग उनको जाकर मिलते थे, फोटो निकालते थे। बाला साहब अगर ऐसी गलती भी हो गई, थोड़ा गुस्से में उन्होंने कुछ बात की थी, तो बाला साहब उनको माफ करते थे। बहुत सारी फिल्मों में फिल्म के खिलाफ शिवसेना आंदोलन करती थी, लेकिन बाद में बाला साहब ठाकरे जी उसको कॉम्प्रोमाइज करते थे या उनको बोलते थे ठीक बात है, छोड़ दो, ये अपने कलाकार है। तो संजय राउत जो बोल रहे हैं गलत है। ये बाला साहब ठाकरे आज होते थे तो वो कंगना को पूरा प्रोटेक्शन देते थे। और सुशांत के केस में कौन इसका आरोपी है, क्या उन्होंने आत्महत्या की है या हत्या की है, और जो मतलब अभी अपना एम्स के जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई ये इसमें आत्महत्या नहीं लगती है, इसमें हत्या लगती है। और इसीलिए मतलब मुंबई पुलिस ने 2 महीने लगाए, कोई इंक्वायरी ठीक नहीं हुई। मुंबई पुलिस पर हमारा पूरा भरोसा है, मुंबई पुलिस हमारे मित्र है, लेकिन उसके बावजूद भी इस केस में उनको ज्यादा टाइम लगा, और इसीलिए अभी सीबीआई के पास इंक्वायरी है, तो जल्दी जल्दी सीबीआई ने भी इंक्वायरी पूरी करनी चाहिए। और हमें जो लगता है ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। क्यों आत्महत्या करेगा? इतना बड़ा कलाकार था, इतने बड़े पैसे उनके पास थे, चंद्रमा में उन्होंने जमीन ले ली है, और उनको फिल्में भी अच्छी मिल गई थी। तो इनके पास इतना पैसा था, क्यों आत्महत्या करेगा? ड्रग लेता था या नहीं लेता आपको मालूम तो नहीं है, लेकिन अगर ड्रग लेता भी होगा तो आत्महत्या का क्या संबंध है? ड्रग लेने वाला क्यों आत्महत्या करेगा? और इसीलिए हमें डाउट है कि भाई आत्महत्या नहीं हत्या है। उस दिशा से सीबीआई ने इंक्वायरी
चाहिए स्वाति चौरसिया जी। जी, दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो आपने कहा कि जिस तरीके बाला साहब अगर होते तो संजय राउत के ऊपर कड़ा एक्शन लेते, ये तो तय है। दूसरी बात यहाँ पे आती है, अगर कंगना कह रही हैं कि मैं ड्रग्स माफियाओं का खुलासा करने के लिए तैयार हूं, तो ये तो अच्छी बात है ना। संजय राउत जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र को बचाना चाहते हैं, उसकी सेवा करने चाहते हैं, अच्छी बात है ना कि ड्रग्स जो लोग ले रहे हैं या जो मुंबई को बदनाम कर रहे हैं वो खुल के सामने आएंगे, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ये ड्रग्स माफिया साफ होंगे। एक तरीके से ये तो अच्छा है ना मुंबई के लिए। हाँ तो बराबर स्वाति जी आप जो बोल रही है कि कंगना बोल रहे कि मैं सारा पोल खोल दूंगा, मैं सारा पोल खोल दूंगी, कौन कौन ड्रग लेते थे, कौन कौन मतलब माफिया थे, इसकी जानकारी मेरे पास है। तो ये अगर इसी तरह की बयानबाजी अगर कंगना जी कर रही है, इसका मतलब मुंबई को मजबूत करना चाहती है। मुंबई पर उनका बहुत बड़ा प्यार है, मुंबई बहुत बड़ी सिटी है। और इसी तरह मतलब उन्होंने बोला कि मैं पोल को खोल दूंगी, इसीलिए शिवसेना को गुस्सा आ गया है। क्या शिवसेना के लोग भी कोई ड्रग लेते थे क्या? शिवसेना के लोगों का ड्रग का क्या संबंध है? अगर ड्रग से मुंबई बदनाम हो रही है, फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, तो कंगना अगर वो कुछ जानकारी देने के लिए तैयार है, वो जानकारी लेना चाहिए। शिवसेना ने कंगना का आभार मानना चाहिए। उसके बावजूद भी वो उनके ऊपर अटैक कर रही है। तो संजय राउत जी बार बार उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि म्यूनिसिपालिटी ने तो शिवसेना का मुंह कर दिया है काला। म्यूनिसिपालिटी ने मुंबई महानगर पालिका ने तो शिवसेना का मुंह कर दिया है काला। अभी संजय राउत जी ने लगाना चाहिए अपने मुंह को ताला, मतलब उन्होंने तो थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। मैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी मेरे अच्छे मित्र है और संजय राउत भी मेरे अच्छे मित्र है, तो ये इसको ज्यादा नहीं को बढ़ाना चाहिए। हम सब लोग मिलकर मुंबई का विकास करें, महाराष्ट्र का विकास करें, और ऐसे विषय पर हम ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुंबई की तो सफाई होगी, बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम मुंबई जो आर्थिक राजधानी कही जाती, ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी, हॉलीवुड में भी बॉलीवुड की चर्चा होती, बड़े बड़े नाम बॉलीवुड के हॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं, वहां तक भी ये बात जाएगी तो अच्छी बात थी। तिलमिलाहट किस बात की? संजय राउत किस चीज के लिए इतना बौखला गए? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक महिला ने आकर के उनको चैलेंज कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने चुनौती दे दी? हाँ तो मतलब संजय राउत जी ने मतलब उनको तो नौटी बोला, उनको हरामखोर बोला, उनको मतलब बहुत सारे मतलब उनके ऊपर आरोप लगाए। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का ड्रग का आरोप लगाया तो कोई इनके पास प्रूफ नहीं होने के बावजूद भी इसी तरह का ड्रग का उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं था जी। तो संजय राउत जी अभी शांत रहेंगे, अभी तो थोड़े शांत हो गए हैं और भी संजय राउत जी ने शांत होना चाहिए। और संजय राउत जी के साथ सरकार है, भारत सरकार उनके साथ है, उनको संरक्षण देने के लिए हम लोग तैयार है। आपको कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, लेकिन कंगना को भी आपने शिवसेना ने संरक्षण देना चाहिए, शिवसेना ने कंगना का सपोर्ट करना चाहिए। वो अगर माफिया को सामने ला रही है, मुंबई को बदनाम करने वालों को अगर आपके हाथ में दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो विवाद चल रहा है उसको खत्म करना चाहिए और ये ऐसा युद्ध हमको नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये आपस में एक दूसरे को सामना। मेरी है एक मनोकामना, मेरी है एक ही मनोकामना, कंगना में और शिवसेना में भी होना चाहिए सामना, सामना नहीं होना चाहिए। संजय राउत सामना चलाते रहो लेकिन कंगना के साथ आप सामना मत करिए, निवेदन करता हूँ जी। तो आगे कभी अगर मौका लगा तो क्या आप उद्धव ठाकरे जी से बात करेंगे कि या तो ये पूरा जिस तरीके से इस पूरे मसले ने कि राजनीतिकरण हो गया इसका, आप आगे चल करके जिस तरह से आप बता रहे कि उद्धव ठाकरे आपके दोस्त हैं इस तरीके, और अब जिस तरह से संजय राउत ने यू टर्न लिया है और वो ये कह भी रहे कि नॉटी से मेरा मतलब था कि अब यूं ही कि नॉटी है, हरा जो शब्द उन्होंने यूज किया था, मैं तो उसे बोलना भी नहीं चाहूंगी कि उसका मतलब नॉटी है। इस तरीके से तो घर में कोई अपने बच्चों को नहीं कहेगा ना कि आप नॉटी हैं तो इस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बात, दूसरी बात, कहीं ना कहीं संजय राउत जी यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये मामला आपको क्या लगता है अभी और बढ़ेगा या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों पक्ष बैठ करके इस मसले को सुलझाएंगे? सामना खत्म हो जाएगा, ये सामना दोनों का खत्म होना चाहिए क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी अगर बीच में है तो दोनों भी मेरे पहचान के हैं और ये सामना को मतलब खत्म करने की कोशिश मैं जरूर करूंगा।
अगर उद्धव ठाकरे जी से बात होती है तो मैं बात करूंगा। जी और शरद पवार जी ने भी अपनी भूमिका रखी है। जी जिस माननीय शरद पवार जी राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने अपनी भूमिका रखी है कि भाई ये इसमें ज्यादा शिवसेना ने नहीं पड़ना चाहिए और ये जो म्यूनिसिपैलिटी की कार्रवाई हुई है भी नहीं होनी चाहिए थी। इसी तरह का ओपिनियन माननीय शरद पवार जी ने व्यक्त किया है, बहुत अच्छी बात है। जी तो शरद पवार भी मतलब संजय राउत जी को तो समझाएंगे, क्योंकि संजय राउत के और पवार साहब के संबंध बहुत अच्छे हैं जी और ये मामला मिट जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी और दूसरी बात यह है कि कंगना को मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा संरक्षण दे दिया है। हम्म भारत सरकार ने, माननीय अमित शाह जी ने जी सिक्योरिटी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई पुलिस ने उनको सुखरूप अपने घर में पहुंचाया जी और कोई भी मतलब कोई इसी तरह का कोई झगड़ा बिगड़ा नहीं हुआ। शिवसेना ने भी पूरी शांति रखी, इसीलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन कंगना अपने घर में पहुंची है और कंगना अभी सुखरूप है। वहाँ पूरा पुलिस का नीचे मुंबई पुलिस का पूरा बंदोबस्त है और मुंबई पुलिस ने उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस पर है। जी तो इसमें कोई इसी तरह की बात नहीं है। आज वो अपने पाली हिल के ऑफिस में जाकर आई, तब भी पुलिस बंदोबस्त उधर था और उसी तरह मुझे लगता है कि ये पूरा मामला मिट जाएगा। स्वाति चौरसिया जी, धन्यवाद रामदास अठावले जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामदास अठावले एक्सक्लूसिवली एएनबी न्यूज से बात करते हुए, बताते हुए, वो खुद शाम को जा करके कंगना के घर गए, उनसे बात करी और क्या कुछ बात हुई एक्सक्लूसिवली उन्होंने एएनबी न्यूज को बताया। हमारे साथ जुड़े थे इस खास पेशकश में रामदास अठावले। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।